अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मामूनूर एयरपोर्ट पर एक जदीद फ्लाइंग स्कूल कायम करने के इक़दाम। ज़ेर तरबियत पायलट्स को परवाज के लिए मतलूबा घंटे हासिल करने में मुश्किलात के पेश नज़र लिया गया फैसला। केटिया ने दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के मौके पर यूथ कांग्रेस के एहतजाज पर किया शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सियासी ड्रामेबाजी के लिए इस्तेमाल करना हिंदुस्तान के बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस को पहुंचाता है नुकसान। अमेरिकी दरामदात से हिंदुस्तानी किसानों को पहुंचेगा शदीद नुकसान। टैरिफ कम करने से क्या फायदा? हैदराबाद में मुनक़िदा एग्री शो से साबिक़ वज़ीर हरीश राव का खिताब। बलका सुमन समेत BRS कायदीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी खारिज किए जाएं। BRS काउंसलर भीमा गौड़ के खानदान से मुलाकात के बाद मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ वज़ीर के ईश्वर का मुतालबा। हालात को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालात मामूल पर अवाम अफवाहों पर यकीन न करे। जिला SP कामारेड्डी राजेश चंद्रा का बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में मीडिया से खिताब। जिले महबूबाबाद में टमाटर पैदा करने वाले किसानों की हालत इंतहाई तशवीशनाक। परेशान हाल किसानों ने 1200 किलो टमाटर मुफ्त कर दिए तकसीम। जोगुलांबा गदवाल में ड्रिप पाइपलाइन बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक लगी आग। फैक्ट्री में मौजूद बड़ी मिकदार में तैयार ड्रिप पाइप और खाम माल जलकर खाकिस्तर। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के लिए तालीम में 5% कोटा खत्म करने का मामला। शहर के एक वकील ने 5% कोटा खत्म करने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट से किया रुजू। और अब खबरों की तफसील। हुकूमत तेलंगाना जिले वरंगल के मामूनूर एयरपोर्ट पर एक जदीद फ्लाइंग स्कूल कायम करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। इस फैसले की बुनियादी वजह हैदराबाद में बढ़ता हुआ फिजाई ट्रैफिक है, जिसके बायस ज़ेर तरबियत पायलट्स को परवाज के लिए मतलूबा घंटे हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शमशाबाद और डोंडीगल में कमर्शियल परवाजों की कसरत और बेगमपेट एयरपोर्ट पर निजी तैयारों व हेलीकॉप्टर्स की आमदोरफ्त के बायस ट्रेनिंग तैयारों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मिलने में ताखीर होती है, जिससे तरबियत का अमल मुतासिर हो रहा है। हालिया विंग्स इंडिया कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि आने वाले दिनों में मुल्क भर में तकरीबन 10,000 पायलट्स की जरूरत होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत ने मामूनूर एयरपोर्ट को बेहतरीन मुतबादल के तौर पर मुंतखब किया है। वरंगल हैदराबाद से करीब होने की वजह से इंटरेक्टर्स के लिए काबिल रसाई है और यहाँ इब्तदाई बरसों में कमर्शियल ट्रैफिक कम होने की वजह से ट्रेनिंग के लिए ज्यादा वक्त दस्तियाब होगा। इसके अलावा वरंगल में रहने के अखराजात कम होने की वजह से तलबा पर माली बोझ भी कम पड़ेगा। हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक वरंगल और आदिलाबाद के एयरपोर्ट्स को सिर्फ ट्रेनिंग तक महदूद नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें कार्गो सर्विसेज, तैयारों की देखभाल, मरम्मत और ओवर हॉलिंग के मराकज के तौर पर भी तैयार किया जाएगा। इन दोनों अजला के अतराफ ज़राई सरगर्मियां ज्यादा होने की वजह से कार्गो सर्विसेज से किसानों और ताजिरों को अपनी मसनूआत बरामद करने में आसानी होगी और शमशाबाद एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। हुकाम का मानना है कि इन सहूलियात के आगाज से वरंगल और आदिलाबाद के एयरपोर्ट्स को आलमी सतह पर पहचान मिलेगी और फिजाई ट्रैफिक में इजाफा होगा। इस तरक्याती मंसूबे से न सिर्फ मुकामी नौजवानों के लिए बराह रास्त और बिल वास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे, बल्कि इन इलाकों में तिजारती सरगर्मियों को भी जबरदस्त फरोग मिलेगा। BRS की कारगुजार सदर KT रामाराव ने दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के मौके पर यूथ कांग्रेस के एहतजाज पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे मुल्क के विखार के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी फोरम्स मुल्क की सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश करने के लिए होते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सियासी ड्रामेबाजी के लिए इस्तेमाल करना हिंदुस्तान के बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय फितरी हैं, लेकिन एहतजाज के लिए वक्त और जगह का दुरुस्त इंतखाब जरूरी है और एक आलमी समिट इसके लिए हरगिज मुनासिब जगह नहीं है। दिलचस्प बात यह रही है कि जब यूथ कांग्रेस के कारकुन बाहर एहतजाज कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी अपनी पार्टी के वजीर आला रेवंत रेड्डी समिट से खिताब कर रहे थे।
केटीआर ने उसे कांग्रेस का दोहरा मियार करार देते हुए तंज किया कि एक तरफ राहुल गांधी समिट की मुखालिफत कर रही हैं तो दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी न सिर्फ वहां शरीक हुए बल्कि मरकजी हुकूमत के फैसलों की तारीफों के पुल भी बांध दिए। रेवंत रेड्डी ने एआई की वजह से रोजगार के खात्मे के खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि रीस्किलिंग के जरिए नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने मरकज और रियासत के इश्तराक से एक एआई वॉर रूम बनाने की तजवीज भी पेश की है। साबिक वजीर वो बीआरएस टी हरीश राव ने खदशा जाहिर किया है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने अमेरिका के साथ जो मुआहदा किया है इससे किसानों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। साबिक वजीर हरीश राव ने हैदराबाद में मुनक़िदा एग्री शो प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ तय पाने वाले मुआहदे के तहत इस मुल्क में उगाई जाने वाली सोयाबीन, मकई, कपास वगैरह बगैर किसी टैक्स के भारत को दरामद की जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि अगर अमेरिका हमें 45 लाख करोड़ रुपए की मकई, कपास और सोया भेजे तो हमारे मुल्क के किसान क्या चाहेंगे। उन्होंने सवाल किया कि आदिलाबाद, करीमनगर और निजामाबाद के किसान जो सोया की बहुत सी फसलें उगाते हैं उनका क्या हाल होगा। इस बार हमारे इलाकों में मकई ज्यादा काश्त की जा रही है। उन्होंने इंकशाफ किया कि इन किसानों की हालत नाकाबिले बर्दाश्त होने का खतरा है। बैरून मुल्क से आने वाले पाम क्रूड ऑयल पर 25% टैक्स था। आज 16% तक कमी के बायस यहाँ पाम ऑयल का टन रेट जो 25,000 रुपए था कम होकर 21,000 रुपए पर आ गया है। उन्होंने मुतालिबा किया कि मरकज जवाब दे के ड्यूटी कम करने से हिंदुस्तानी किसानों को क्या फायदा होगा। ఒక ఒప్పందం చేశారు. బహుశా రైతుల దృష్టిలో ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. అమెరికాతో భారత ప్రభుత్వం చేసిన ఒప్పందం ఏంటంటే మొక్కజొన్న, జొన్న, సోయాబీన్, కాటన్ జీరో ట్యాక్స్, ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేకుండా అమెరికా నేరుగా భారతదేశంలోకి తన ఉత్పత్తిని పంపడానికి భారత ప్రభుత్వం ఫెసిలిటేట్ చేసింది. రేపు ఏం కావాలి? మన తెలంగాణలో 8 లక్షల ఎకరాల్లో మక్క పండుతుంది, 2.5 లక్షల ఎకరాల్లో జొన్న పండుతుంది. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కొంత పార్ట్ ఆఫ్ కరీంనగర్ సోయాబీన్ పెద్ద ఎత్తున మన దగ్గర పండుతుంది. మరి ఈరోజు అమెరికాలో అన్ని ఉచితమే రైతులకు. అక్కడ పెద్ద ఎత్తున అమెరికాలో సబ్సిడీలు ఇస్తారు, అక్కడ దిగుబడి ఎక్కువ. మరి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా అమెరికా నుంచి మక్క, సోయాబీను, పత్తి వచ్చి భారతదేశంలో పడితే మా రైతుల పరిస్థితి ఏమైతుంది అనేటువంటి ఆందోళన కలుగుతా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ యాసంగిలో నేను మొన్న చూస్తా ఉంటే నేను వరంగల్ జిల్లా మహబూబాదు, డోర్నకల్లు, నేను పరకాల ఆ ప్రాంతాలు పోయి రాత్రి వచ్చాను. ఎక్కడ చూసినా మక్క బాగా పెరిగింది. ఏంటి ఇంత పెరిగింది మొక్కజొన్న అంటే, సార్ ఈ దిగుబడి బాగా వస్తుంది, 35-40 క్వింటాలు వస్తుందని చాలా మంది రైతులు ఈసారి మక్క పెట్టారు. అండ్ పత్తి దెబ్బతిన్నది, ఈసారి పత్తి మొత్తం కూడా నల్లబడిపోతే పత్తి తీసేసి మక్క పెట్టారు అని చెప్పి నాకు రైతులు చెప్తా ఉండే, మా నాయకులు చెప్తా ఉండే. అంటే మరి ఈరోజు అమెరికా నుంచి భారతదేశంలో పంట పండించిన దానికంటే తక్కువ ధరకే అమెరికా నుంచి రేపు మక్కలు వచ్చి పడితే మన రైతు साबिक वजीर के ईश्वर ने मंसूरियाल जिले के क्यातनपल्ली में बलका सुमन के हमरा बीआरएस रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किए गए मुबैना तौर पर झूठे मुकदमात को फौरी तौर पर खारिज करने का मुतालिबा किया है। बीआरएस और सीपीआई के इश्तिराक से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर के ईश्वर, साबिक अरकान असेंबली पट्टा मधु चंदर, TBGKS के सदर M राजी रेड्डी और सीपीआई की रियासती वर्किंग कमेटी के रुकन के शंकर ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि क्यातनपल्ली म्यूनिसिपलिटी पर बीआरएस का परचम लहराएंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि तेलंगाना में रेवंत हुकूमत बदनज़मी फैला रही है। क्यातनपल्ली म्यूनिसिपलिटी के 22 वार्डों में से बीआरएस और सीपीआई इत्तेहाद ने 14 वार्डों में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन रियासती वजीर विवेक और MP वंशी जमहूरी तरीके से होने वाले चेयरमैन के इंतखाब को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन एक डम्मी कमीशन बनकर रह गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि वजीर विवेक के कहने पर पुलिस ने बलका सुमन और दीगर बीआरएस रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए हैं। बीआरएस और सीपीआई इत्तेहाद के काउंसलरों को क्यातनपल्ली म्यूनिसिपलिटी पर कब्जा करने की साजिश के तहत धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वजीर विवेक की हिदायत पर सिंगारेनी हुकाम ने क्यातनपल्ली म्यूनिसिपलिटी के वार्ड नंबर 11 के काउंसलर भीमा गौर के घर पर छापा मारा और उनके खानदान के अफराद के साथ ज़ियारती की।
उन्होंने कहा कि भीमा गौड़ और उनके खानदान के साथ बीआरएस मुकम्मल एकजहती के साथ खड़ी है। इस मौके पर टीबीजी के एस के रियासती सदर एम राजी रेड्डी और दीगर मौजूद थे। काबिल अज़ीम रहनुमाओं ने बीआरएस काउंसलर भीमा गौड़ के खानदान से मुलाकात की। गुज़िश्ता रात बांसवाड़ा शहर में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब एक नौजवान रिलायंस मार्ट में कुछ खरीदारी के लिए जाने के बाद खातून सेल्समैन से कुछ मामले में बहस और तकरार हो गई। इसके बाद इस मामले को फिरकावाराना रंग देते हुए हालात को पेचीदा बना दिया गया। यह मामला धीरे धीरे चिंगारी से होते हुए जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और हालात पुलिस से बेकाबू हो गए। अगर पुलिस बरवक्त सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों ग्रुपों के अफराद से बातचीत करके मामले को सुलझाती तो हालात इतनी बिगड़ने से रोक सकते थे, लेकिन पुलिस स्टेशन के पास दोनों ग्रुपों के अफराद धीरे धीरे जमा हो गए और हालात इतने बिगड़ गए, पुलिस बेकाबू हो गई। दोनों जानिब से पथराव का मामला कुछ देर के लिए चला, फिर इसके बाद सड़क पर मौजूद फ्रूट की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। इन तमाम हालात को देखते हुए जिला एसपी कामारेड्डी राजेश चंद्रा ने फौरी बांसवाड़ा पहुंचकर लाठीचार्ज करवाते हुए हालात को काबू में ले लिया और जायद पुलिस फोर्स को तलब करते हुए बांसवाड़े को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। अफवाहों का बाजार गर्म है। हिंदू तंजीमों की जानिब से बांसवाड़ा बंद की अपील की गई, जिसका मिलाजुला रद्द-ए-अमल देखने में आया। जिला एसपी कामारेड्डी ने बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि कल रिलायंस मार्ट में पेश आए मामूली वाक़े को चंद अफराद ने फिरकावाराना रंग देते हुए शहर के हालात को बिगाड़ने की जो कोशिश की है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कल पेश आए शरपसंदाना हरकत में मौजूद अफराद के खिलाफ में निशानदेही करते हुए अभी तक 44 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। जिला एसपी ने अवाम से अपील की है कि अफवाहों पर कान न धरें। हालात पूरी तरह से काबू में है। किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हर जगह पुलिस दस्तों को तैनात कर दिया गया है। जिला एसपी ने इंतबाह दिया है कि सोशल मीडिया पर मुतनाज़ वीडियो और तहरीरों को पोस्ट करने वालों पर खास निगाह रखी गई है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल जो हालात पेश आए रिलायंस मार्ट में, इन तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। लिहाजा अवाम को चाहिए कि पुरअमन तौर पर रहे और पूरे शहर में पुलिस की निगाहें लगी हुई हैं। किसी भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। अगर कोई हालात को बिगाड़ने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बांसवाड़ा डीएसपी यादगिरी रेड्डी के अलावा पुलिस का अमला मौजूद था। నిన్న సాయంత్రము బాన్స్వాడలో ఒక చిన్న కమ్యూనల్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. సో దాని గురించి ఈరోజు మీడియా అందరికి కూడా బ్రీఫ్ చేయడానికి రావడం జరిగింది. ఇది స్టార్ట్ అయింది మనకి మొదటగా ఒక రిలయన్స్ మార్ట్ ఉంది మనకి బాన్స్వాడలో. ఆ బాన్స్వాడ మార్ట్లో సేల్స్ గర్ల్ తోటి ఒక పర్సన్ ఆర్గ్యుమెంట్ లోకి దిగి వాళ్ళ మధ్యలో జరిగిన ఆల్టర్కేషన్ ఇది. ఆ ఆల్టర్కేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన పర్సన్స్ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు దాన్ని ఇంకో యాంగిల్ దాన్ని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. యాక్చువల్ గా ఇది ఒక సేల్స్ గర్ల్ ని ఒక పర్సన్ కస్టమర్ హరాస్ చేసిన కేసు ఇది. దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ కూడా ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది నిన్నటి రోజునే. నమోదు చేసిన తర్వాత అతను ఆల్రెడీ మన కస్టడీలో ఉన్నాడు. అతని పైన ఎటువంటి లీగల్ యాక్షన్ యాజ్ పర్ లా మనం తీసుకుంటాం. ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా పోలీస్ అక్కడ రష్ అయ్యి ఆ పర్సన్ ని అదుపులోకి తీసుకొని అతన్ని కొట్టిన వ్యక్తులను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా కొంతమంది మాబ్ మన పోలీస్ స్టేషన్ ముందు గ్యాదర్ అయ్యి బోత్ ద సైడ్స్ నుంచి గ్యాదర్ అయ్యి కొంచెం టెన్షన్స్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అందులో కొంతమంది యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండి వాళ్ళు స్టోన్ పెల్టింగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ స్టోన్ పెల్టింగ్ లో మా కానిస్టేబుల్ కూడా బ్లీడింగ్ ఇంజరీ అయింది. ఆల్రెడీ అతను ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని రెస్ట్ లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు అతను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ సీసీ కెమెరాస్ ఆధారంగా ఆ స్టోన్ పెల్టింగ్ చేసిన వాళ్ళలో 42 మందిని మేము ఐడెంటిఫై చేసినాము. వాళ్ళ మీద కూడా సివియర్ సెక్షన్ తోటి కేసులు నమోదు చేస్తున్నాము. ఇది కాకుండా కొంతమంది నిన్న రాత్రి ఒక టెన్షన్స్ వాతావరణం క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినారు. వాళ్ళందరికీ కూడా స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం పోలీస్ సైడ్ నుంచి. వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ కేసెస్ రిజిస్టర్ చేయబడతాయి. हैदराबाद शहर में पीएसबी के पद्मावती प्लाजा में वाक़ एक मोबाइल शॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग भड़क उठी। आग लगते ही प्लाजा में कसीब धुआं फैल गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मुकामी अवाम ने इस वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर महकमे फायर को दी, जिसके साथ फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी के वाक़े में ताहम किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, जबकि भारी माली नुकसान का अंदेशा है।
तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में टमाटर पैदा करने वाले किसानों की हालत जार इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। मार्केट में टमाटर का कोई खरीदार न होने और आखिर तली इमदादी कीमत भी ना मिलने की वजह से किसानों का सब्र जवाब दे गया। अपनी मेहनत की कमाई को कौड़ियों के मोल बिकता देखकर किसानों ने एक अनोखा एहतजाज करते हुए पूरी ट्रॉली भर कर टमाटर सारिफिन में मुफ्त तकसीम कर दी। यह वाकया महबूबाबाद जिले के इलाके कोत्तागुड़ा में हफ्तावार बाजार के दौरान पेश आया। गोडूर मंडल के गांव भूपति पेट से ताल्लुक रखने वाले किसानों सारैया, मोहन और सुरेंद्र ने अपनी पैदावार फरोख्त करने के लिए लाई थी। ताहम मार्केट में टमाटर की कीमत गिरकर 2 रुपए फी किलो से भी कम हो गई, जिससे किसानों को अपनी लागत निकालना तो दूर ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठाना भी नामुमकिन हो गया। इंतहाई मायूसी के आलम में किसानों ने फैसला किया कि वो ये टमाटर वापस घर ले जाने या सड़क पर फेंकने के बजाय लोगों में मुफ्त बांट देंगे। उन्होंने तकरीबन 1200 किलोग्राम एक ट्रॉली लोड टमाटर मुफ्त तकसीम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाजार में मौजूद अफराद का हुजूम उमड़ पड़ा और लोग थैलियों और कपड़ों में टमाटर भर कर ले जाने लगे। किसानों का कहना है कि एक वक्त वो था जब टमाटर की कीमत संचरी 100 रुपए पार कर गई थी, लेकिन अब कीमतें जमीन पर आ गिरी हैं। उन्होंने बताया है कि कर्ज लेकर खून पसीना एक करके फसल उगाई गई थी, मगर अब बाजार की बेरुखी ने उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस संगीन सूरत हाल का फौरी नोट ले और मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजा फराहम करके उन्हें खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दामात से बचाए। तेलंगाना के जिले जोगुलांबा गदवाल की आयजा मंडल में हफ्ते की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां कायम ड्रिप पाइपलाइन बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक खतरनाक आग भड़क उठी। इस वाक़े में फैक्ट्री के अंदर मौजूद बड़ी मिकदार में तैयार ड्रिप पाइप और खाम माल जलकर खाकिस्तर हो गए। हुकाम के मुताबिक आग लगने के वाक़े ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। जैसे ही आग फैक्ट्री की हुदूद से बाहर निकलने लगी, करीबी देहातियों में खौफ हिरास फैल गया। वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर महकमे फायर एंड रेस्क्यू सर्विस को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर बुझाने का काम शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड ने तकरीबन 1 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम बड़े पैमाने पर माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इब्तिदाई तहकीकात के बाद हुकाम ने शुबा जाहिर किया है कि फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। पुलिस और मुतालिका हुकाम ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के लक्ष्मीपुरम के हुदूद में ये जंगली जानवर नजर आया, जिसके साथ ही मुकामी अफराद में खौफ देखा गया। रागेला रेंज से आड़लापल्ली रेंज तक ये शेर नजर आया। इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने इसके पंजों के निशानात की शिनाख्त शुरू कर दी। इस अहदेदारों ने किसानों से ख्वाहिश की है कि वो ज़राई सरगर्मियों के लिए ना जाएं। साथ ही उन्होंने अपने मवेशियों की हिफाजत करने, जंगल की सिमत ना जाने की भी दरख्वास्त की है। इस शेर की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है। मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती और इसका सबूत एक बार फिर तेलंगाना के जिले मंचूरियाल में देखने को मिला, जहां 2 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लड़के और लड़की ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत आलमगीर होती है। मंचूरियाल जिले की नेसपुर से ताल्लुक रखने वाला प्रणीत, जो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है, की मुलाकात वहां की रहने वाली लावण्या श्री से हुई। यह मुलाकात पहले दोस्ती और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला कर लिया। अपने वालिदैन को इस रिश्ते के लिए राजी करने के बाद दोनों खानदानों की मौजूदगी में 20 फरवरी को मंचूरियाल जिले मुस्तकिल के पद्मानायक कल्याण मंडपम में ये शादी इंतहाई धूमधाम से अंजाम पाई। प्रणीत के वालिद गंगीपल्ली रामुलू, जो सिंगारेनी कॉलरीज कंपनी में मुलाजिम है, कि बड़े बेटे प्रणीत ने हिंदू रवायात की पासदारी करते हुए वेदक मंत्रों की गूंज में लावण्या श्री के गले में मंगलसूत्र बांधा और 7 फेरे लेकर आजदुआजी बंधन में बंध गए। इस तकरीब में शरीक तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों ने नए जोड़े को अपनी आशीर्वाद और नेक तमन्नाओं से नवाजा। मुकामी अफराद के लिए ये शादी एक यादगार तकरीब बन गई, जहां 2 मुख्तलिफ तहजीबों का खूबसूरत संगम देखने को मिला। तेलंगाना के शादनगर टाउन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां एक रेड सैंड बवा सांप देखा गया,
जिसे आम जुबान में दो मुंह वाला सांप भी कहा जाता है। ये अनोखा सांप फारूक नगर में जेर तामीर डबल बेडरूम मकानात के मुकाम पर पाया गया। वहां काम करने वाले शफी नामी शख्स की नजर जब इस अजीबो गरीब सांप पर पड़ी तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी, जिन्होंने बादशाह महकमे जंगलात के हुकाम को मौके पर तलब किया। अवामी हलकों में सांप के सिलसिले में कई तरह की कहानियां और तोहम परस्तियां मशहूर हैं। कुछ लोग इसे खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं तो कुछ का मानना है कि ये करोड़ों रुपए की दौलत बरसाता है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इसकी मुबैना भारी कीमत, काली जादू, सिफली अमल में इसका इस्तेमाल और बाज़ तवीलुल मुद्दती बीमारियों के लिए इलाज में इसकी शमूलियत जैसी अफवाहें इस मासूम जानवर के लिए दुश्मन बन चुकी हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से इसकी स्मगलिंग बड़े पैमाने पर होती है। हालांकि ये एक इंतहाई सुस्त रफ्तार और बेजरर सांप है जो जहरीला भी नहीं होता। हकीकत यह है कि इस सांप के दो सर नहीं होते, बल्कि इसकी दुम की साख्त उसके सर से इस कदर मुशाबहत रखती है कि देखने वाले को यह वहम होता है कि इसके दोनों तरफ सर है। कुदरत ने इसे ये बनावट शिकारियों के धोखा देने के लिए दी है। महकमे जंगलात के हुकाम ने वाज़ेह किया है कि ये एक नायाब और नापेद होने वाली नस्ल है और इसे पकड़ना, घर में रखना या इसका शिकार करना कानूनी तौर पर जुर्म है। फारूक नगर पहुंचकर महकमे जंगलात की टीम ने इस सांप को बाहिफाजत अपनी तहवील में ले लिया। तिब्बी मुआयने के बाद इसे दोबारा जंगल में छोड़ दिया जाएगा। हुकाम ने बरवक्त इत्तला देने पर मुकामी शहरी शफी की सताइश की। आंध्र प्रदेश में बिजली के सारिफीन के लिए एक बड़ी तब्दीली लाई जा रही है, जहां अब स्मार्ट मीटर्स के जरिए हर शहरी अपनी बिजली के अखराजात को खुद कंट्रोल कर सकेगा। एक वक्त था जब सारिफीन को बिजली के बिल का इंतजार करना पड़ता था और मीटर रीडिंग लेने के वाले मुलाजिम को आमद की फिक्र रहती थी, लेकिन अब मरकजी हुकूमत की हिदायत पर आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्मार्ट मीटर्स की टेक्नोलॉजी को आम कर रही है। इस सिलसिले में अवामी खदशात और गलत फहमियों को दूर करने के लिए खुसूसी बेदारी के हफ्ते का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें प्रचार रथों और इश्तिहारी मवाद के जरिए लोगों को इस जदीद टेक्नोलॉजी के फवायद बताए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक स्मार्ट मीटर महज एक मशीन नहीं, बल्कि ये सारिफ के स्मार्टफोन से मुंसलिक हो जाएगा, जिसके लिए एक खुसूसी ऐप भी तैयार की गई है। इस बिजली की खपत की निगरानी कर सकेंगे और अगर इस्तेमाल मुकर्ररा हद से बढ़ता है तो ऐप फौरी तौर पर अलर्ट जारी करेगा। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.